निकिता, ओके। सो नाउ सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे कि वेब डिजाइनिंग के लिए कौन कौन से टूल हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं और क्या उसको बोलते हैं। तो अपन ने कल डिस्कशन किया था वेब डिजाइनिंग के लिए हमें HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और इसके अलावा बूट स्टेप का हम यूज़ करने वाले हैं आगे, है ना। अब बेसिकली मैंने कल आपको SDLC मॉडल बताया था जिसमें कि रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, है ना, फिर डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस, फिर मेंटेनेंस। तो इसमें दो पार्ट जो थे, डिज़ाइनिंग पार्ट, है ना, ये काय के बाद था, तीसरे नंबर पे था, है ना, डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग, है ना, और इसके बाद कोडिंग, डिज़ाइनिंग और कोडिंग, डिज़ाइनिंग और कोडिंग। ओके, ये पार्ट थे मेरे पास, क्या, डिज़ाइनिंग और कोडिंग, डिजाइनिंग और कोडिंग। तो डिजाइनिंग यानी कि फ्रंट एंड जो अपन लोग कर रहे हैं, मैंने बताया था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो कि डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है, वेब डिजाइनिंग के लिए, है ना, वेब डिजाइनिंग के लिए। और इसको ही हम बोलते हैं क्या, फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जो वेब डिजाइनिंग वाला पार्ट है इसी को हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट पार्ट, या इसी को हम बोलते हैं UI डेवलपमेंट। UI मतलब होता है यूजर इंटरफेस। क्या होता है, यूजर इंटरफेस। तो बेसिकली वेबसाइट में जो आपको दिखता है वो सब डिजाइन करना इज UI। UI मतलब यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट। अगला होता है कोडिंग। तो कोडिंग यानी कि बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड। अब बैक एंड भी दो टाइप का होता है बेसिकली, जैसे कि डेटाबेस को भी कई लोग बैक एंड बोलते हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसको गलत नहीं है। लेकिन यहां पर यदि अपन बात करें तो इन दोनों में फ्रंट एंड पार्ट जो है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। और बैक एंड वाला जो कोडिंग वाला पार्ट है, जैसे कि जावा के थ्रू, ASP के थ्रू, PHP के थ्रू, है ना, तो वो, और उसमें डेटाबेस की फंक्शनलिटी भी है, तो वो कहलाता है कोडिंग पार्ट, यानी कि बैक एंड पार्ट, बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट लाइक दिस। परफेक्ट, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे HTML से। तो कभी भी आप देखोगे कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कर लो, किसी वेबसाइट को अपन ओपन कर लेते हैं एक, जस्ट वेट अ मिनट। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया भारत बने भारत, है ना, भारत बने भारत। फेसबुक नहीं, सॉरी, नहीं नहीं, वेबसाइट नहीं दिख रहा है इसकी, कुछ और ओपन कर लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल इंदौर, इंदौर वेबसाइट है क्या, नहीं, इट्स नॉट गुड। चलो इन्फोवियान ही ओपन कर लेता हूँ मैं, सबसे बढ़िया, है ना। जस्ट बात, इन्फोवियान की वेबसाइट मैंने ओपन की, है ना। अब इसका कोड क्या है एग्जैक्टली exactly? इसका कोड अपन देखते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है और कर देना व्यू पेज सोर्स। देख रहा हो इसी वेबसाइट पे कहीं पर भी आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, और क्या करना है, व्यू पेज सोर्स। क्या करना, व्यू पेज सोर्स, दिख रहा है यहाँ पर व्यू पेज सोर्स। क्लिक करा मैंने, जैसे ही क्लिक करा तो ये देखो बहुत बड़ा सोर्स खुल गया, पेज का सोर्स। ये देखो बहुत सारा आइटम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर आप देखोगे यहाँ पर, शायद दिखाई दे रहा हो आपको, ये यहाँ पर लिखा है HTML, लिखा है, यानी कि एग्जैक्टली काम कहाँ से हो रहा है, HTML से हो रहा है, HTML से। और लास्ट में भी देखोगे तो वहां पर भी लिखा होगा HTML, ये क्लोज है HTML। तो क्या होते, कैसे अपन करते हैं, उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो देखिएगा। तो वेब डिजाइनिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML क्या होता है एग्जैक्टली। अब आपने कोड किया था इस लैंग्वेज में, कोड किया था किसे, इस लैंग्वेज में यूज किया था, है ना। कौन सी लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में यूज किया था ये HTML वगैरह ये। लेकिन एग्जैक्टली दिख क्या रहा है, दिख तो ऐसा रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस। क्या आपको ऐसा दिखाया है तो आप समझ पाओगे कंटेंट को कि क्या है, आप परेशान हो जाओगे। तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लिखा ये है और दिख रहा है ऐसा, है ना। इसको बोलते हैं HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, है ना, मार्कअप, मार्कअप लैंग्वेज। ये कौन सी भाषा होती है, मार्कअप लैंग्वेज होती है। किसका फुल फॉर्म क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट यानी कि हमारे अंडरस्टैंडेबल, हाइपर टेक्स्ट यानी कि हमारे अंडरस्टैंडेबल। तो जो आपको यहाँ पर फ्रंट में दिखाई दे रहा है ये हमारे अंडरस्टैंडेबल, हम समझ सकते हैं कि ये इमेजेस है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सारी चीज समझ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जो कोड लिखा है उसको हम समझ पाए,
है ना, दिस इज कॉल्ड HTML, है ना। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। अब वेब पेज भी दो टाइप के होते हैं, तो कैसे वेब पेज? स्टैटिक वेब पेज। तो वेब पेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं वेब पेज, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक पेज और एक होता है डायनेमिक पेज, है ना। स्टैटिक यानी कि फिक्स्ड, जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो सके, और डायनेमिक यानी कि चेंजेबल, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, है ना। तो स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए, स्टैटिक वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML का यूज किया जा रहा है। टाइम नहीं हुआ अभी आपका? चलो ठीक है, बंद कर दिया क्या? ठीक है, चलो जाओ। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसके लिए होता है? स्टैटिक वेब पेज के लिए। अब स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है समझिएगा। मैंने यहां पर ओपन किया फॉर एग्जांपल, है ना, बहुत बेसिक तरीके से ICICI बैंक, ये मैंने ओपन किया। ओके, मैं ओपन करूं, चाहे आप ओपन करो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति ओपन करे, सबको ऐसे ही दिखाई देगा ये, है ना, ऐसे ही दिखाई देगा पेज, है ना, ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया और वहां पर डाल दिया मैंने, तो वहां पर दिखाई देने लगेगा क्या? वेलकम विद्युत, फॉर एग्जाम्पल। क्या लिखेगा? वेलकम विद्युत। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मुझे लॉगिन करना है, जैसे मैंने लॉगिन किया स्टूडेंट लॉगिन, ये मैं लॉगिन किया और यहाँ पर मैंने ये चेंज करके लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने पे यहाँ पर देख रहा है ऊपर वेलकम पारुल बृहस्पुरी आ रहा है। आप देखना, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने पारुल का पासवर्ड यूजर नेम डाला है यहाँ पे, तो वेलकम पारुल बृहस्पुरिया यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर मैंने जैसे ही किसी और का डाला, तो वहाँ पर नाम किसका आ जाएगा? उसका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेलकम निकिता, वेलकम विनीत, वेलकम रानू, लाइक दिस, कुछ भी इस तरीके से ये आ जाता है बेसिकली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से आ जाता है। लॉग आउट कर दिया। तो ये जो डायनेमिक चीज है, मतलब पेज तो हमारा वही है, लेकिन वहां पर कंटेंट में अपने आप चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक। तो डायनेमिक बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो बेसिकली HTML स्टैटिक वेब पेज को बनाता है जो फिक्स्ड है, उसी को डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, जो कि हमारे स्टैटिक को, है ना, स्टैटिक पेज को, स्टैटिक वेब पेज टू कन्वर्ट कन्वर्ट स्टैटिक वेब पेज या स्टैटिक पेज टू या स्टैटिक कंटेंट टू डायनेमिक कंटेंट, है ना, चेंजेबल, चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन को सिर्फ डिस्कस करना है HTML पे। अगला पार्ट लिखा है यहाँ पर CSS। CSS क्या होता है? CSS व्हाट इज CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, व्हाट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट? कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों यूज की जाती है? CSS क्यों यूज की जाती है? CSS का मतलब होता है एग्जैक्टली मेकअप करना। क्या? मेकअप मैन, मेकअप करना। कैसा मेकअप? है ना, कोई व्यक्ति है नॉर्मल सा, उस पर बढ़िया सा फेयर एंड लवली लगा दिया, है ना, फेयर एंड लवली, ओके, फेयर एंड लवली लगा दिया, है ना, उसको पाउडर लगा दिया, पॉन्ड्स पाउडर, है ना, पाउडर लगा दिया, लिपस्टिक लगा दिया, है ना, लिपस्टिक लगा दिया, है ना, मुकुट पहना दिया, हार पहना दिया, माला पहना दी, चेन पहना दी, रिंग्स पहना दी, है ना। तो बहुत अच्छा उसको बना दिया, टिप टॉप कर दिया उसको, शानदार शेरवानी पहना दी या शानदार उसको कपड़े पहना दिए। तो ये क्या कहलाएगा? CSS कहलाएगा। यानी कि हमारी वेब पेज पर स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए, है ना, डिजाइनिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या का यूज करते हैं? CSS का यूज करते हैं। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक शीट होती है बेसिकली, स्टाइल शीट बोलते हैं इसको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जब पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा आपको क्या होता है बूटस्ट्रैप। ये एक फ्रेमवर्क है। अब कैसा फ्रेमवर्क होता है? फ्रेमवर्क ये क्या करता है? फ्रेमवर्क यानी कि पहले से बना हुआ आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है, है ना, मोर इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव बनाता है साइट को, रिस्पॉन्सिव। जैसे अभी मैंने बोला कि ये जो मेरी वेबसाइट दिख रही है आपको,
ये कंप्यूटर पे ओपन है, infovian.com की वेबसाइट है ना। और ये चल रहा है, ये बूट स्टेप से चल रहा है ये सब कुछ। ये देख रहे हो, ये डिजाइनिंग ऑटोमेटिक दिख रहा है, ऑटोमेटिक देखो, रिस्पॉन्सिव अलग से दिख रहा है आपको। अच्छा, और देख लो, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा ओपन कर लिया, मोबाइल का व्यू दिख रहा हो, मोबाइल वाले पे क्लिक कर दिए, मोबाइल व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा, अभी देखोगे आप, है ना, ऐसा दिखाई देगा। आप अपने मोबाइल पे ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये ओपन हो गया, ये देख रहा हूँ, ये होम पे आ गया वापस। यहाँ से देखो चेंज हो गया ऑटोमेटिक, ये मोबाइल व्यू है। तो ये क्या है, मोबाइल व्यू है बेसिकली दिस बार, इस तरीके से, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML से कोडिंग करना। तो HTML में कोडिंग कैसे होती है, HTML में कोडिंग कैसे होती है, HTML में कोडिंग कैसे होती है एग्जैक्टली, HTML में कोडिंग कैसे होती है। ओके, सो बेसिकली यहां पर कोडिंग करने के लिए टैग्स होते हैं। प्री डिफाइंड क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बने हुए टैग्स होते हैं। टैग, टैग हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, टैग लिखे जाते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर। यहां पर टैग का नाम होता है, टैग का नाम होता है ऐसा, जो भी ये हमारा टैग, टैग इस तरीके से बनाया जाता है। अब टैग जो, जब भी हम टैग बनाते हैं या टैग लिखते हैं जो कि बने बनाए हैं पहले से, है ना, इनका कुछ फिक्स मीनिंग होता है, फिक्स मीनिंग होता है। तो टैग का नेम ऐसा अपन को लिखना है, उसके अंदर जो जो भी आपको लिखना है यहाँ पर वो लिख सकते हो आप कुछ भी। और यहाँ पर अगेन क्या होता है, टैग को हमें स्लैश लगा के क्लोज करना पड़ता है। ओके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल H या फिर P लिखा, तो यहाँ पर स्लैश P लिखना पड़ेगा आपको। तो टैग के भी टाइप होते हैं, मैं सिखाऊंगा आगे आपको, है ना। तो इस तरीके से टैग लिखते हैं। अब टैग एग्जैक्टली लिखते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं हम, HTML का पेज, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सिंपल सी। ओके, तो अभी पहले देखो कि HTML का कंटेंट कहां से कहां तक माना जाता है। ओके, तो ये मैंने वेबसाइट ओपन की, फॉर एग्जांपल अपन चेंज कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर का वेबसाइट मैंने यहां पर ओपन कर लिया। अब देखना ध्यान से, ऊपर कॉर्नर से लेके, यहां से कॉर्नर से लेके नीचे तक, लास्ट तक, एकदम लास्ट तक, टॉप टू बॉटम, A to Z, ऊपर से लेके, यहां से लेके लास्ट तक जो आप देख रहे हो, लास्ट तक, लास्ट तक, है ना, ये लास्ट तक पूरा का पूरा HTML टैग के अंदर होता है। यानी कि हमारे वेबसाइट की शुरुआत HTML से होती है। ओके, और क्लोज कहां पर होती है, HTML पे क्लोज होती है। क्लोज करने का तरीका मैंने बताया, /HTML, यानी कि इसके बीच में सारा कंटेंट लिखा हुआ है, इतना सारा जो आप देख रहे हो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ओके, अब नंबर 2 पर आते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, क्या हो गया, HTML हो गया। अब HTML के अंदर ही अलग अलग पार्ट होते हैं। तो बेसिकली HTML के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेडिंग पार्ट, जो ऊपर दिख रहा है सबके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक लोगो दिख रहा है, आपने देखा हो, यहाँ पर लोगो दिख रहा है, ये आपने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट आप देख रहे हो, यहाँ पर लोगो दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर का लोगो दिख रहा है छोटा सा, है ना। इसको जूम कर लेते हैं अपन, सॉरी जूम मतलब मैग्नीफाई कर लेते हैं, मैग्नीफाई, जस्ट वेट अ मिनट, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, परफेक्ट, यहाँ पर देखोगे छोटा सा लोगो दिख रहा है आपको, सॉफ्टवेयर का, ये दिख रहा हूँ लोगो, है ना। यहाँ पर फिर टाइटल का नाम दिख रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज वेब ऐप मोबाइल डेवलपमेंट, जो भी है, लाइक दिस, तरीके से देख रहे हो आप, ये देख रहा हूँ, ये डिटेल आ गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइक दिस। तो ये क्या है, ये हेडिंग एरिया में है, मतलब जैसे हमारे सर होता है, हेड होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, हेडिंग होता है दिस बार, परफेक्ट। ये हेडिंग एरिया, हेडिंग हो गया। और दूसरा पार्ट होता है यहां से लेके यहां तक, ये जो कंटेंट यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम बॉडी एरिया। कौन सा एरिया, बॉडी एरिया। तो HTML के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट HTML हेड पार्ट होता है, पहला पार्ट इसके अंदर हेड पार्ट होता है, हेड लिखेंगे, हेड, है ना। हेड को ओपन किया और क्लोज किया, हेड के अंदर ही कुछ और कंटेंट होते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, बॉडी होता है HTML के अंदर ही, क्या होता है, बॉडी, बॉडी दिस बार, बॉडी ओपन होगी और क्लोज हो जाएगी, बॉडी ओपन होगी और क्लोज हो जाएगी, सिंपल। बॉडी ओपन हुई और क्लोज हो गई, सिंपल। और इसके अंदर फिर कंटेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हेडिंग एरिया में क्या था, हेडिंग एरिया में हमारा एक आइकॉन था और एक टाइटल था। तो जो भी आपको यहां पर लगाना है आप लगा सकते हो, जैसे मैंने टाइटल लगाना है, तो टाइटल अपन यहां पर लिख देंगे, टाइटल,
टैग के नाम याद हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएंगे। जिसने एक बार पहली बार ही पढ़ रहे हैं उसको धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट। टाइटल, इस तरीके से हम पेज बनाते हैं, ऐसा है ना। तो अब कैसे पेज बनाएंगे ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक नया पेज बना रहा हूं, नया वेबसाइट बना रहा हूं छोटा सा। इन सभी को हमें बंद कर लेना है नॉर्मल। अब मैं वेब पेज बनाना चाह रहा हूं, तो कहां पर बनाऊं मैं पेज को, मैं पेज को कहां पर बनाऊं, है ना, कहां पर मैं वेब पेज को बनाऊं। तो एक मैं यहीं पर फोल्डर बना ले रहा हूं। क्या मैंने फोल्डर बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, ठीक है, वेब डिजाइन, है ना, कोर्स नाम दे दिया फोल्डर का, है ना, 1599 लिख दिया इसको, है ना, याद रहेगा, परफेक्ट, है ना। इस फोल्डर के अंदर हमें बनाना, अभी फोल्डर में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है एकदम। ओके, यहां पर अपन को कोडिंग करनी है, परफेक्ट। ये देख रहे हो वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो हमें सबसे पहले नोटपैड या कोई भी एडिटर ओपन कर लेना है। तो मैंने अभी क्या यूज किया, नोटपैड ओपन कर लिया, है ना, नोटपैड ओपन किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, HTML से। दिस बार HTML को ओपन करना है और स्लैश लगा के क्लोज कर लेना है, स्लैश HTML। HTML ओपन और HTML कोड क्लोज। इसके बाद इसके अंदर हम पहला आइटम रखेंगे हेडिंग एरिया, तो हेड स्लैश हेड स्लैश हेड। ओके, दूसरा बॉडी, बॉडी स्लैश बॉडी स्लैश बॉडी। ये कंपलसरी, ये तो लिखना ही है समझ सभी में, है ना। अब हेड के अंदर ही दूसरा आइटम भी आता है, तो इसी के अंदर मैंने देखो ओपन और क्लोजिंग के बीच में जो आएगा वो उसका सब पार्ट कहलाएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, टाइटल। जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही, आप तो लाइन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइटल को ओपन किया, टाइटल को क्लोज कर दिया, टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइटल में डाल दिया वेब, है ना, या फिर होम, या फिर मैंने बोल दिया इन्फोवियान, या फिर मैं कोई बोल दे रहा हूं हाइबरनेट वेबसाइट, या फिर पाइथन वेबसाइट, पाइथन वेबसाइट, ऐसा कुछ भी अपन ने लिख दिया टाइटल में। ओके, अब बॉडी के अंदर कुछ लिखोगे अपन, बॉडी के अंदर जो भी आपको लिखना है। मैंने बोल दिया दिस इज नॉर्मल, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, अब ये नॉर्मल अपन को HTML लिखा, हेड लिखा, बॉडी लिखा, इसको सेव करना है। सेव करेंगे, सेव पर आया मैं, ओके, सेव किया, कंट्रोल एस। कहां पर करना है, डेस्कटॉप के अंदर वेब डिजाइनिंग कोर्स फोल्डर के अंदर। ओके, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहां पर क्या करना है, पेज का नाम देना जो भी आप चाहो। मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल होम डॉट HTML, पेज का नाम कह दिया होम, और डॉट HTML हमें एक्सटेंशन 100% देना है, या फिर आप डॉट HTML भी वहां पर लिख सकते हो। ओके, इसको टाइप जो है यहां पर दिख रहा है, इसको ऑल टाइप कर देना, ऑल फाइल्स, है ना, नहीं तो वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो होम डॉट HTML के नाम से मैंने सेव कर दिया। नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हो, डॉट HTML या फिर डॉट HTML कंपलसरी होता है, एक्सटेंशन है उसका। जैसे ही मैंने सेव किया, सेव किया, है ना, इसको मिनिमाइज कर दो। सेव करने के बाद आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर एक वेब ब्राउजर बना आ रहा है, जिसका नाम लिखा है होम। ये वेबसाइट बन चुकी है अपनी छोटी सी। इस पर डबल क्लिक करोगे, वेब ब्राउजर में हमारा वेब पेज खुल गया है, देख रहे हो। अभी जैसा मैंने बताया था वैसे ये परफेक्ट एकदम खुल रहा है। क्या आया देखो, टाइटल में क्या दिख रहा है, पाइथन वेबसाइट। यहाँ पर लोगो तो अपन ने लगाया नहीं, सिखाऊंगा मैं कैसे। पाइथन वेबसाइट यहाँ पर आ गया, और इसके बाद मैं लिखा था दिस इज माई वेबसाइट, तो वहां पर लिखा आ गया। हैव एनी कंफ्यूजन, एकदम परफेक्ट, है ना। पहला मैंने कंटेंट आपको सेंड किया, परफेक्ट, एंड नंबर 2 इज नेक्स्ट। ये छोटा सा वेब पेज है ना, इसको अपन ने बोल दिया होम डॉट HTML, होम डॉट, फॉर एग्जाम्पल होम डॉट HTML। इस पेज को सेव कर दिया, सिंपल, परफेक्ट। अब क्या क्या इसके फीचर्स हैं HTML के, HTML में आप किसी भी टाइप से लिख सकते हो। टाइप का मतलब है केस, यानी कि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। स्मॉल में लिख दो तो भी चलेगा, इसको कैपिटल में लिख दो तो भी चलेगा, कैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, सब चलेगा, कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है। नो एरर शोइंग, कभी भी एरर नहीं दिखाता, बस कहीं मिस्टेक होता है तो चलता ही नहीं है वो,
इसको आप एडवांटेज भी बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, क्योंकि एक जहां पर एरर होगी अपने को समझ में ही नहीं आएगी कि चल क्या रहा है ना। सो नो एरर शोइंग, कोई भी एरर शो नहीं होती यहाँ पर कि एचटीएमएल के कोड में आपने ये मिस्टेक किया है तो वहां पे एरर दिखा दे, वो ऐसा नहीं होता है ना। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, माय फर्स्ट पेज ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर कुछ और टैग्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें थोड़ी सी बड़ी, अभी जो दिख रहा है बहुत स्मॉल लेटर में आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा साइज से अपन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर H1 टैग होता है प्री डिफाइंड, H1 को हम बोलते हैं हेडिंग 1 टैग। तो ऐसे ऐसे 6 टैग होते हैं H1 से लेकर H6 तक के, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 के साथ, H1 के अंदर जो भी लिखोगे सबसे बड़े साइज में वहां पर शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया वेलकम टू माई, ठीक है, वेबसाइट लिख दिया मैंने। इस H1 को मैंने स्लैश लगा के क्लोज कर दिया, परफेक्ट। कंट्रोल एस किया मैंने बार बार, अगेन आया यहाँ पे, है ना। इसको रिफ्रेश करना यहीं से, ये देख रहा हो रीलोड द पेज, पुराना तो आ ही रहा है जो था। यहाँ पर देखो साइज यहाँ पर बड़ी दिख रही, वेलकम टू माई वेबसाइट, है ना। अगेन आया मैं फिर से, फिर मैंने गया H2 ले लिया, H2 सभी करके बता रहा हूँ मैं, H2 स्लैश H2, यहाँ पर मैंने बोल दिया दिस इज माई, है ना, नेक्स्ट हेडिंग टैग, कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लिखना है कुछ भी लिख सकते हो, नेक्स्ट हेडिंग टैग लाइक दिस। H2 ओपन किया, रन किया, अगेन देख रहे हो दिस इज माई नेक्स्ट हेडिंग टैग। अगेन आता हूं तीसरा H3, है ना, हेलो टू ऑल, ओके, स्लैश H3, परफेक्ट, स्लैश H3, अगेन सेव किया, है ना। देख रहे हो साइज कम होती जा रही है, H1 सबसे बड़ी साइज, फिर H2, फिर H3, फिर H4, H5, H6, ऐसे कितने टैग होते हैं, 6 टैग होते हैं, है ना। मैंने बोल दिया इन्फो वी, H5, H4 हो गया। देख लो एक एक को चेक कर लो तो आपको क्लियर होगा। लास्ट वाला देख रहे हो ये छोटा सा H5, H4, H5 और छोटा होगा। इसकी विशेषता ये रहती है कि ये बोल्ड में दिखते हैं, ये किस में दिखते हैं, बोल्ड में दिखते हैं, बोल्ड में, है ना। ये देख रहे हो थोड़े मोटे मोटे अक्षर दिख रहा है आपको, बोल्ड में दिख रहा हो। इसके बाद है S6, लास्ट वाला है सबसे छोटा, लाइक दिस, कुछ भी अपन लिख दिया, स्लैश S6, परफेक्ट, सेव करा। अभी आप चेक करोगे दिस वन, परफेक्ट, सॉफ्टवेयर बहुत स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा है, ओके, बनेगा। ये 6 टैग मैंने आपको बताया। अगले पर आता हूँ, नेक्स्ट टैग और कौन कौन से हैं। पहला टैग अपन ने देखा। अब यहाँ पर टैग जो मैंने बताए थे आपको, 2 टाइप के टैग होते हैं। कितने टाइप के टैग होते हैं, 2 टाइप के टैग होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टैग्स आर देयर, है ना, 2 टाइप्स ऑफ टैग्स आर देयर, 2 टाइप्स ऑफ टैग आर देयर। कौन कौन से टैग होते हैं, पहला टैग होता है ना, जिसको ओपन करो, है ना, तो उसको क्लोज करना पड़ता है, जिसको ओपन करो तो क्लोज करना पड़ता है ना। इसको हम बोलते हैं कंटेनर टैग। क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग, जो कि मैंडेटरी होता है, कंटेनर टैग बोलते हैं इसको। और दूसरा एक ऐसा होता है जिसको सिर्फ ओपन कर लो बस, दैट्स इट, क्लोज करना है करो, नहीं करना हो मत करो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। इस बार आया समझ की नहीं आया। अब कंटेनर टैग कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया HTML, हेड, है ना, बॉडी, पैराग्राफ टैग, डिव टैग, है ना, H1 टैग, H2 टैग, ऐसे ऐसे और भी टैग, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग देखेंगे, है ना। इसके अलावा एम्प्टी टैग में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि BR टैग होता है, BR टैग होता है, BR ब्रेक रो, यानी कि लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए। HR टैग, है ना, BR टैग, HR टैग, IMG टैग, है ना। और ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे टैग्स और होते हैं जो कि एम्प्टी टैग होते हैं, जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन मुझे खींचना है, इसके नीचे वेलकम टू माई वेबसाइट के नीचे H1 के टैग के बाद एक लाइन खींचनी है, खींचनी है, ऐसी ऐसी लाइन खींचनी है, जैसे यहाँ पर ऊपर दिख रही है। लाइन कैसे खींचेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H1 के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा HR,
HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो यानी कि लाइन खींच दो एक। जैसे ही मैंने HR लिखा, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। HR टैग हो गया, है ना। HR टैग मैंने करा। अभी आप देखोगे जैसे मैं रन किया, क्या रहा, वेलकम टू माय वेबसाइट, और यहाँ पर लाइन खींच के आ गई, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉर्मल, है ना, कहीं पर भी लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा मैं इसके नीचे नॉर्मल, ठीक है। आई एम विद्युत सिंघई, ठीक है। आई एम आ कॉर्पोरेट ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनर, है ना, लाइक दिस। मैं बहुत सारी डिटेल लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। आई हैव कंप्लीटेड ना MCA फ्रॉम राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से और भी अपन ने दे दिया। आई हैव डन PGPIT, ठीक है, एंड आई एम Oracle सर्टिफाइड जावा डेवलपर, ओके, एंड ट्रेनर, ठीक है ना। आई हैव, है ना, मैनी आई एम एक्सपर्ट्स इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज, है ना। दीज ऑलमोस्ट, है ना, 35 प्लस टेक्नोलॉजीज आई हैव, ठीक है, 9 year ऑफ एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, लाइक दिस, है ना, ऐसा लिखा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है ये, तो अभी क्या दिखाई देगा आपको, अभी एक ही लाइन में सब कुछ दिखाई देगा, है ना। एक ही लाइन में सब कुछ दिखाई देगा, ये देख रहा हूँ सब कुछ एक ही लाइन में। अब मैं चाहता हूँ मुझे लाइन बाई लाइन चाहिए, जैसे आई एम विद्युत सिंघई, ऐसा। अब अगले पास इसके बाद नई लाइन आना चाहिए, तो उसके बीच में हम क्या लिख देंगे, BR टैग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, BR टैग, नॉर्मल। ये एम्प्टी टैग होता है, BR टैग, ब्रेक रो, यानी कि उस रो को ब्रेक कर दो, ये देखो आ गया। फिर मैंने क्या किया, अगेन मैंने आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, यहाँ पर भी ब्रेक चाहिए, BR टैग लगा दिया फिर से, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, है ना। भोपाल IF, है ना, यहाँ पर फिर मैंने BR लगा दिया। जहाँ जहाँ भी अपन को लगाना है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर लगा दिया, जहाँ जहाँ भी आपको BR लगाना है लगा सकते हो, परफेक्ट, इस बार ओके। इसको थोड़े अपन को H1 H2 के अंदर रखना है, मान चलो मैंने पूरा का पूरा H2 में दिखाना है, तो H2 यहाँ से ओपन करोगे और लास्ट में क्लोज कर दोगे यहाँ पर, इस बार /H2, परफेक्ट और नॉट, ओके। रन किया मैंने, अभी देख रहा हूँ H2 में सारा का सारा लग गया। अगेन मुझे लाइन खींचनी है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाजू में HR टैग लगा दो, एक और लाइन बन के आ जाएगी, परफेक्ट। आर यू गेटिंग मी और नॉट, बनेगा सभी से, है ना। चलिए चेंज करता हूं मैं, बार बार सेंड कर रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आइटम मिलते जाए। नेक्स्ट वन, गायब कौन है अभी यहाँ पे, साकेत नेवर नॉट अवेलेबल, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर, ये जो आपको दिख रहा है पेज, इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। कुछ नहीं, आपको बॉडी के साथ लिखना होता है BG कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर बराबर, और इसके अंदर कलर का नाम लिख दो, रेड वगैरह जो भी आपको देना है। मैं दे दिया रेड फॉर एग्जांपल, अभी रन किया, ये रेड कलर की वेबसाइट हो गई, है ना। कुछ और लिखना है, येलो दे दिया, येलो 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 दे दिया। अभी कलर देखना अभी, है ना, कलर येलो हो गया। मैंने बोल दिया मैजेंटा, मैजेंटा कलर ग्रीन टाइप का होता है, बहुत अच्छा लगता है ये मैजेंटा, है ना। मैंने बोल दिया क्रेमसन या टोमेटो, टोमेटो। अब आप ऐसा नहीं कर देना बोले तंबाकू कलर, टोमेटो कलर, ऐसा नहीं है ना। तो ये टोमेटो कलर,
इसके बाद यहाँ पर दे दिया मैंने क्रिम्सन, है ना, थोड़ा डार्क पिंक टाइप का आता है, क्रिम्सन कलर। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, ये देख रहा हूँ, कोई भी कलर कर सकते हो। अब सर कलर तो बहुत सारे होते हैं, अपन को अपने हिसाब से कलर देना, तो कलर का कोड भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हैश, कलर का कोड क्या होता है, एचटीएमएल कलर के कोड्स होते हैं प्री डिफाइंड, हर एक कलर का एक कोड होता है। तो वो कोड, वो कलर का कोड कहाँ से मिलेगा वो मैं अभी बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पर लिखा कलर का कोड, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। कैसे होता है, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है बेसिकली। तो हैश लिखते हैं उसको हैश, और यहाँ पर अपन कलर का नाम लिख देते हैं FF00 F0, है ना, 2 4 6, 6 डिजिट का कोड होता है बेसिकली, 6 हेक्साडेसिमल कोड में होता है। मैं लिखा यहाँ पर, अभी आप देखोगे अगर मैं रन किया, देख रहे हो दिस वन कलर चेंज हो गया, पिंक टाइप का आ गया, है ना। मैंने थोड़ा सा और चेंज किया, मैंने कलर का कोड कर दिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने एफ कर दिया यहाँ पर। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ चेंज। यहाँ पर अपन ने एफ कर दिया एक और, है ना। अगर मैं आया पे रन किया, है ना, थोड़ा बहुत डार्क कोड। अब कलर कोड कैसे चेंज करते हैं, तो कलर कोड अपन को चाहिए है, क्योंकि अपन को याद थोड़ी रहेंगे ऐसे। तो अपन सिंपल सा यहाँ पर वेबसाइट सर्च करते हैं, HTML कलर कोड लिख देना गूगल पे, HTML कलर कोड। इसकी खुद की वेबसाइट होती है htmlcolorcodes.com। दिस बार क्लिक किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको हजारों लाखों कलर मिल सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हो। मुझे इससे रिलेटेड कोड बनाना है, यहाँ पर क्लिक किया, और देखो यहाँ पर आप जो भी अच्छा लगे आपको, ये बन गया कोड, ये आ गया, ये देख रहे हो हेक्साडेसिमल फॉर्म में। इस पर क्लिक करो, कॉपी कर लो, इसको कॉपी करके सिंपल सा पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया मैंने। सेव करने के बाद अगेन आया मैं यहाँ पर, रिफ्रेश किया, कलर का कोड चेंज, एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बनेगा सभी से। क्या लिखना है, BG कलर। अब सर मैंने बॉडी को ओपन किया तो बॉडी को क्लोज किया है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये BG कलर को क्यों नहीं क्लोज किया, क्योंकि ये बॉडी का एट्रीब्यूट होता है, ये टैग नहीं है, BG कलर टैग नहीं है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है उसका, एक उसका सब आइटम है, सब पार्ट है उसका, है ना। तो ये एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट पे हम डायरेक्ट लिख देते, इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होती है। अब मैं चाहता हूं सर, मुझे जो आपने यहां पर लिखा है क्या, वेलकम टू वेबसाइट, इसको सेंटर में दिखाना, यहां पर क्या दिखाना, सेंटर में दिखाना। तो कुछ नहीं, इस टैग के आगे यहां पर मैं लिख दूंगा सेंटर, क्या लिख दूंगा, CENTER, सेंटर। ओपन किया और क्लोज कर दिया यहां पर, क्योंकि मुझे उतना ही पार्ट दिखाना सेंटर में। यदि मैं क्लोज नहीं करूंगा सेंटर को, तो सारा का सारा कंटेंट सेंटराइज हो जाएगा, सेंटर में दिखने लगेगा। ये देख रहा हूं, ये आ गया सेंटर में, इस बार आ गया। सर मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, वेलकम टू माय वेबसाइट का, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, यस। कैसे, तो इसका कलर हम चेंज कैसे करेंगे। ओके, सेंटर यहां से था, देख रहा हो, सेंटर यहां से था, यहां पर क्लोज था, ये H1 यहां से था, यहां पर क्लोज है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए टैग होता है फॉन्ट टैग, क्या, फॉन्ट, FONT, फॉन्ट। ओपन किया और फॉन्ट को यहीं पर क्लोज कर दिया मैंने, स्लैश। अब बोले सर फॉन्ट लिखने से कलर चेंज हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। फॉन्ट के साथ उसका एट्रीब्यूट लगाना जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाया, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, और यहाँ पर कलर का नाम लिख दोगे आप, जो भी आपको लेना हो। कलर का नाम क्या है, या तो नाम ले लो या फिर कोड लिख लो। तो मैं यहाँ पर कलर का कोड यहाँ पर बना लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क में चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा, है ना, लाइक दिस, यहाँ पर, है ना, या फिर मैं गोल्डन टाइप का कलर दे, ये है, इसको मैंने डार्क टाइप का ऐसा उठा लिया, पर एक परफेक्ट, है ना, ये डाल दिया मैंने कलर। ओके, ओके, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, गया। याद आए तो यहाँ पे लिख दो, ज्यादा बेटर लगेगा। परफेक्ट, मैंने क्या करा, यहाँ पे रन किया इसको, देख रहे हो गोल्डन कलर टाइप का आ गया, मतलब जो भी कलर था वो आ गया। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, डार्क ब्लू कर दिया मैंने ना। दिस वन चेंज, परफेक्ट, ओके, ये देख रहे हो आप। अब मुझे इसको भी करना है, मान के चलो, या फिर
ये जो मैंने लिखा है दिस इज माई वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट, इसको मुझे चेंज करना है। कहाँ लिखा था? ये ऊपर लिखा था, यहाँ पर देख रहा हूँ, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। फिर से क्या करोगे? मैंने यहाँ पर किया फॉन्ट, फॉन्ट ओपन किया और फॉन्ट क्लोज किया, फॉन्ट ओपन किया, फॉन्ट क्लोज किया, दिस वन। ओके, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कलर बराबर, या तो नाम दे दो, मैंने दे दिया ब्लू कलर। ओके, ब्लू कलर से यहाँ पर दिखने लगेगा, परफेक्ट, ये देख रहा हूँ, ये दाग ब्लू कलर से। अब इसकी साइज बढ़ानी है मुझे, यदि साइज बढ़ानी है तो भी हम यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। क्या लिखोगे? साइज एट्रीब्यूट, बस यहीं पे लिखना है अपने को, कहीं नहीं जाना है। मैंने बोल दिया 6, 6 कलर, 6 साइज। साइज इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको 6-8 तक ही यूज़ करना है। ये देखो 6 पे इतना साइज आ गया, 8 कर दोगे तो बहुत बड़ा साइज आ जाएगा। HTML का टैग ऐसी काम करता है इस तरीके से। तो मैंने इसमें 6 कर दिया, दिस वन इज गुड, है ना। और ज़्यादा अपन डीपली इसमें साइजिंग वगैरह उससे करेंगे, CSS वगैरह से करेंगे। तो ये देख रहे हो, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। इसको मुझे बोल्ड भी करना है, मतलब थोड़ा बोल्ड करना है, जैसे अभी आपको H1 वगैरह बोल्ड दिख रहा है। तो क्या करोगे? यहाँ पर लिख दोगे बी टैग। क्या? बी टैग। बी को ओपन करोगे और क्लोज करोगे, कंटेंट के आगे और पीछे। पहले तो मुझे बताओ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? मैं बढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि बी टैग, बी फॉर बोल्ड, है ना। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा, ये दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, बोल्ड आ गया, परफेक्ट। हेलो हाँ जी। सर, आप ये नोटपैड पे जो कोड कर रहे हो, तो सर ये हाँ, बाय डिफॉल्ट ही मतलब चल रहा है, किसके आपने कुछ सेट किया है पाथ, जैसे जावा में सेट करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना पाथ वाथ कुछ सेट करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा। तुम तो P4 कंप्यूटर उठा लो, उसमें भी चलेगा बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें भी चलेगा, ठीक। यदि आपके उसमें गूगल क्रोम भी इंस्टॉल नहीं है तो भी वो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलेगा, समझ ओके गए, सर। है ना। हाँ। तो कुछ भी सेट करने की किसी प्रकार से कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, परफेक्ट। सो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। और यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से अपन ने बहुत सारी चीजें की, साइज दे दिया, फॉन्ट का कलर दे दिया, है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बोल्ड दे दिया। अच्छा, इटैलिक देना, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा दिखाना है इसको, तिरछा दिखाना है ना, टेढ़ा। तो कैसे करेंगे? यहीं पर लगा दो आई टैग, आई फॉर इटैलिक। इस पर ओपन करोगे, क्लोज कर दोगे, आई फॉर इटैलिक स्लैश आई, ये आ गया स्लैश आई, देख रहा हो। ओपन किया बी को, क्लोज कर दिया बोल्ड को, ओपन किया आई को, इटैलिक को कर दिया, परफेक्ट। यहाँ पर देखोगे ये इटैलिक भी हो जाएगा। सेव करो और इसको रिफ्रेश कर दो, परफेक्ट। अगेन मैंने क्या करा यहाँ पे, इटैलिक के बाद मुझे लाइन भी चाहिए, इसके नीचे लाइन दिखना चाहिए एक, इसके नीचे लाइन भी चाहिए। तो बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए, अंडरलाइन भी चाहिए। तो यू टैग होता है, यू फॉर अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन, यहीं पर लिख दो, क्लोज कर दिया, स्लैश यू, लाइक दिस। ये कहीं पर भी आगे पीछे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि भाई, है ना। ये जो इसके अंदर आपने लगा BUI, ये कहीं पर भी लगा सकते हो, परफेक्ट। लाइन भी आ गई इसकी। सेंटराइज करना है इसको भी, तो इसको कहाँ रख दोगे? सेंटर टैग के अंदर रख दोगे, है ना। तो एक काम करो, पूरा का पूरा ऐसे उठाओ यहाँ से और इसको सेंटर के अंदर रख दो, दोनों दोनों सेंटर में चलेंगे ऐसा, है ना। अगर मैंने रन किया, अभी आप देखो सेंटराइज हो गया, ये देखो ये सेंटर में आ गया, ये तो था ही था। बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो एवरीवन, यस सर। इसमें चाहिए प्रैक्टिस, यस सर। सभी को प्रैक्टिस करना बार बार, ताकि ये ऑटोमेटिक रट जाए, आपको याद हो जाए सारे टैक्स। सर ये जो वेब पेज आपने बनाया है, सर ये कोई दूसरा एक्सेस हाँ, कर सकता है क्या? कौन? ये जो आपने नहीं वेब पेज अभी। नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट एक्सेस दिस, क्योंकि मेरी लोकल में है, देखो ये है ना, देख रहा हो डेस्कटॉप पर ये फोल्ड फाइल है ना, फाइल के यस। अंदर से चला रहा हूँ मैं, यहाँ से चला रहा हूँ ना। कहाँ से? यहाँ से। अब मान के चलो एक क्वेश्चन आता है, सर ये देखो यहाँ पर चला रहा है, ये देख रहा हूँ, ये फोल्डर के अंदर है, यहाँ से चला रहा हूँ ना, तो उसका पाथ भी आपको दिखाई दे रहा है पूरा, C: यूजर विद्युत, है ना, डेस्कटॉप वेब और डिजाइनिंग, ये लिखा है पूरा। अब मान के चलो मैंने इसको बंद कर दिया, बंद हो गया सर, यहाँ पे ये भी बंद कर दिया और मैंने इसको भी बंद कर दिया, ऐसा कर दिया। अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो सिर्फ वेबसाइट खुलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं इसको चेंज भी करना है ना। मैं क्या चाह रहा हूं? चेंज भी करना है इसको। कैसे होगा? राइट क्लिक करना है इस पे और ओपन विथ नोटपैड कर देना है इसको, ओपन विथ नोटपैड, दिस वन। तो आपका नोटपैड पे ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना ये बात, कई लोग इसको भूल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सर वो खुल ही नहीं रहा है,
वो तो वो वेबसाइट ही बस खोल रहा, मैं चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, है ना। ऐसे अपन करते हैं। क्लियर राइट और सर नॉट? ये बॉडी में, सर हाँ बॉडी बोलिए। में जैसे मेरे को टेक्स्ट कलर देना है, पीजी कलर अपन ने दिया है, हाँ तो फॉन्ट का यूज तो कर रहे हैं ना टेक्स्ट अपन, कलर फॉन्ट कैसे? कलर है, देखा ना, फॉन्ट का यूज किया अपन ने, फॉन्ट कलर। और जहां जहां तक देना है उसको देते जाओ, फॉन्ट फॉन्ट कलर देते जाओगे, और क्या। पूरी बॉडी पे देना कि सब पूरा जितना भी कलर है, पूरा सब कुछ ऊपर से लेके लास्ट तक की जितनी बॉडी में है, तो उसके लिए CSS लगाएंगे अपन। ठीक है। तो HTML में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा देना है तो ऊपर से फॉन्ट स्टार्ट करो, फॉन्ट टैग ऊपर से लिख दो, जैसे ही बॉडी लगा यहाँ पर लिख दो फॉन्ट और कलर और इक्वल टू, और कलर का नाम लिख दोगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रेड, है ना। यहाँ से ओपन किया और लास्ट में अपन ने क्लोज कर दिया। कहाँ पर? लास्ट में, बॉडी के पहले, यहाँ पर क्लोज कर दोगे। आया समझ कि नहीं आया? तो सब में एक जैसा कलर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर जो चेंज करना तो वो आपने टैग लगा ही दिए। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है। तो फॉन्ट कलर, फॉन्ट टैग के थ्रू ही हम फॉन्ट के कलर को, फॉन्ट के टाइप को और फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं, फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है आपको, वेलकम टू माय वेबसाइट, H1 का टैग है ये, है ना। यहाँ पर देखो ये दिस वन, इसको फॉन्ट कलर अपन ने दिया है परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट का टाइप चेंज करना है। मतलब जो अभी ऐसा दिख रहा है ना, मुझे कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाना है। जैसे अपन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ना, जो लिखते हैं अपन, तो फॉन्ट पे जाके यहाँ से चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। यहाँ से चेंज कर लेते हैं कि भैया आप ऐसा दिखाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा दिखाओ, कोई भी अपन ऐसा चेंज कर लेते, कोई भी आइटम ऐसा, ये चेंज हो जाता कि नहीं, है ना। लेकिन मैंने क्या करा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये आइटम जो दिख रहा है इसको चेंज करना है, मतलब जो मैं चाहूँ वैसा दिखाना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फेस, क्या लिख देंगे, फेस, फॉन्ट का फेस, डबल कोट के अंदर फॉन्ट का नाम। तो मैंने बोल दिया एरियल, क्या बोल दिया, एरियल, एरियल फॉन्ट का नाम है, याद होगा अच्छे से। सेव करा और अगेन आ गया मैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया, ये देख रहे हो चेंज हो गया। पहले नॉर्मल कर लूँ मैं, थोड़ा सा क्या है, फॉन्ट छुपते हैं। परफेक्ट, है ना। मैंने लिखा एरियल, तो एरियल फॉन्ट में आ गया। मैंने फिर चेंज कर दिया इसको, मैंने चेंज कर दिया, मैं लिखा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मोनोटाइप कोर्सिवा, मोनोटाइप कोर्सिवा। बोले सर ऐसे याद कहाँ से रहेंगे? तो याद नहीं करना, वहाँ से कॉपी पेस्ट करो, सबसे बढ़िया। ये देखो मोनोटाइप कोर्सिवा ऐसा दिख रहा है। कुछ और चाहिए, कुछ और देख सकते, फॉन्ट में जाओ और यहाँ पर, यहाँ से देखो बहुत सारे फॉन्ट के नाम दिख रहे हैं आपको, ये बड़ौनी और ये बहुत सारे हैं, दिख रहे हो। जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप देख सकते हो। ये देख रहे हो कैसलर, कैनरा, है ना, ये कैम्ब्रिया। इसको बस ये देखो रहे हो, एक कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पर नाम इसका पेस्ट कर दो, ऐसा कंट्रोल S किया। अभी आप देखोगे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मैं रिफ्रेश करा, चेंज हो गया, ये देखो। बनेगा कि नहीं बनेगा सभी से? हेलो, यस सर, यस सर। परफेक्ट। सर वो बी टैग और बता दो सर, बी टैग का क्या बी काम था? मतलब बोल्ड, बोल्ड सिंपल। बोल्ड, बी मतलब बोल्ड। ये देखो जैसे मान के चलो, ये अपन ने यहाँ पर लिखा था, ये वाला ये लिखा था कंटेंट नॉर्मल सा, तो उसके आगे पीछे मैंने बी लिख दिया था, बी। ये ओपन किया और ये क्लोज किया। बी मतलब बोल्ड में दिखाओ। यदि मैं बी हटा दूंगा तो नॉर्मल दिखाई देगा, देखो ये हटा दिया मैंने बी, ये हटा दिया। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो अब ये बोल्ड दिख रहा है, थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है, ये देखो ऐसा हो गया। ठीक है, तो बी टैग से क्या हो जाता है, बोल्डनेस हो जाता है उसको। तो मैंने इसलिए यहाँ पे करेगा बोल्ड टैग लगा दिया, बी टैग यानी कि बोल्ड टैग। परफेक्ट, ओके। अभी आप देखोगे वापस से, समझ में आया? आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, ऑलमोस्ट 45-50 मिनट हो गए हैं, है ना। इसके बाद अपन कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।